लेकिन सर एक सवाल ये भी तो आ जाता है कि जब हिंदुओं पर इस तरीके के अत्याचार हो रहे हैं, हिंदू जेनोसाइड को लेकर के ये प्रोटेस्ट किया जा रहा था, तो इसमें खालिस्तानियों को तकलीफ क्या है? आप एक तरफ अपने आप को सेक्युलर का भी तबका दे देते हैं, उसके बाद हम ये भी देख रहे हैं कि गुरपतवंत सिंह पन्नू के कई वीडियो सामने आ चुके हैं प्रधानमंत्री के खिलाफ। वो बार बार ये कहता है कि हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश करे, वहां पर अल्पसंख्यकों की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की आवाज दब नहीं रही है क्या? ये दिखाई नहीं दे रहा है खालिस्तानियों को? ये अत्याचार को बढ़ावा देना चाह रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है सुरभि जी कि हाँ। ये जो खालिस्तानी जो चुट चंद चंद भर खालिस्तानी जो भाग के खूब सारा पैसा इकट्ठा करके वहां बैठे हुए हैं, हम्म। और ये जो विदेशों से धन उनके पास आ रहा है, उनकी बातों को इतना अहमियत देनी ही नहीं चाहिए। वो एक तरीके से बहुत ही कम संख्या में वहां लंदन की सड़कों पे निकलेंगे और हाई कमीशन के सामने हम्म। प्रदर्शन करके वापस लौट आएंगे। बदले में उनका जो पैसा है वो उनकी जगह पहुंच जाएगा। तो ये है कि उनको हम क्यों अहमियत दें, या कि मीडिया में भी मुझे लगता है कि हम नोटिस ले रहे हैं। तो ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं हम्म। जो कि भारत विरोधी हो रही है, और ये बिल्कुल भी इतने नहीं है। पंजाब शांत है, लोग वहां के बहुत खुशहाल हैं, वो अब सेकुलर हैं। जो पुराना जो दौर है वो कभी लौटने वाला नहीं है, उनका सपना कभी साकार नहीं होगा। हम्म। सुरभि जी। ठीक है, मैं आपके पास लौट रही हूँ शोएब सर, क्योंकि ये जो सपना देख रहे हैं इस वक्त खालिस्तान के लोग भी, कल तक आप अपनी अलग से ज़मीन मांग रहे थे, अलग से एक कंट्री बनाने की मांग कर दे रहे थे। आज आप इस तरीके का चेहरा क्यों दिखा रहे हैं? अत्याचार के खिलाफ जहां हर किसी को एक सुर में सुर मिलाना चाहिए, तो यहां हम देख रहे हैं कि भारत के खिलाफ आप आवाज उठा रहे हैं, लेकिन आप उन लोगों को नजरअंदाज क्यों कर रहे हैं जो वाकई में प्रताड़ित है? नहीं, खालिस्तानी की हमारे बांग्लादेश हाई कमीशन के सामने क्या लेना देना? ये प्रोटेस्ट के भारतीय हाई कमीशन के सामने हो रहा था लंदन में, हमारे बांग्लादेश हाई कमीशन के सामने। तो इसके सामने इनके क्या लेना देना? बिल्कुल। तो मैं जो कहना चाहता हूँ हम्म। कि बांग्लादेश में या पाकिस्तान में हम्म। जो ये इस्लाम के नाम में चलाने की कोशिश करता है, ये राजनैतिक इस्लाम या पॉलिटिकल इस्लाम है, जो मुस्लिम ब्रदरहुड की है, जो मौदूदी का है, जमात इस्लामी का है। हम्म। और ये खालिस्तानी आतंकवादी अभी हमारे हाई कमीशन के सामने आके ये साबित कर दिया कि ये सब के सब आतंकवादी, ये भी एक तरीके के जिहादी है। ये खालिस्तानी, ये कोई, इसके कोई और भी कुछ भी नहीं है। ये पाकिस्तान की गोद के कुत्ते हैं, पाकिस्तानी आईएसआई की गोद के कुत्ते हैं। नहीं तो वो हमारे हाई कमीशन के सामने क्यों आए? हम्म। क्यों ये पोस्टर में दीपू चंद्र के पोस्टर को लेके आके कहने की कोशिश कर रहा है कि इंडिया ने दीपू चंद्र को मार दिया? उसको कैसे मालूम कि पाकिस्तानी जो कठपुतली नहीं, ये खुद के कुत्ते हैं, जो है जितने ये बाजी। और ये अभी फिर से अपनों को साबित कर दिया दुनिया के सामने कि ये पाकिस्तान, खालिस्तानी जो है ये पाकिस्तान है, आईएसआई, और आईएसआई ये खालिस्तानी। देखिए, ये हमारे लोगों को, हिंदू को जो लंदन में प्रोटेस्ट कर रहे, जी। इसको हरास करने की कोशिश कर रहे। क्यों? बिकॉज पाकिस्तान हाई कमीशन ने इसको भेजा, आईएसआई ने इसको भेजा। हमारे तो अभी एक कहना है कि ये खालिस्तानी टेररिस्ट आतंकवादी, ये एक ही एजेंडा है। इसका जो एजेंडा है लश्कर तैयबा का वही एजेंडा, जैश मोहम्मद का वही एजेंडा, पाकिस्तान आईएसआई का वही एजेंडा। ये सब जिहादी आतंकवादी है, और ये दुनिया भर पाकिस्तानी आईएसआई की जो एजेंडा है, जो प्लॉट है, इसको दुनिया भर जहां जहां पाकिस्तानी आईएसआई खेलेगा, वहां वो खेल की जो क्या कहते हैं पौन बन के ये खालिस्तानी आतंकवादी जाते हैं। सर सर्वेदी। लेकिन कब तक ये खेल ऐसे जारी रहेगा? क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि इस वक्त जहां बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदाय प्रताड़ित है, उसे बहुत ज्यादा अत्याचार का सामना करना पड़ रहा है, मोहम्मद यूनुस कब तक ऐसे चुप्पी साधे रहेंगे? सिर्फ चुनाव रोकने तक, या शायद उसके पहले कोई एक्शन देखने को मिल जाए? आपकी जवाब देने से पहले मैं ये खालिस्तानी आतंकवादियों को कह रहा हूँ जी। कि तुम तो बैनर प्लेकार्ड लेके चले गए लंदन, बांग्लादेश में आके देखो तुम्हारा क्या हालत होता है। हम्म। 18 करोड़ बंगाली ये खालिस्तानी आतंकवादी यार बांग्लादेश में आएगा, इसको जिंदा जला देगा। कि बांग्लादेश में हम लोग बंगाली है, फिर से कह रहा हूं, बंगाली है। यहाँ पाकिस्तान के कोई जगह है नहीं, पाकिस्तानी एजेंट्स की भी कोई जगह है नहीं। और आप जो अभी चीज क्या है दुनिया में सामने आ गई
कि पाकिस्तानी आईएसआई के जो जितने एलिमेंट्स हैं, जैसे मैंने कहा लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, ये खालिस्तानी आतंकवादी जितने हैं, सब एक है, एक ही एजेंडा है सबका, कि दुनिया भर आतंकवाद फैलाना और कुछ भी नहीं है। दे आर टेररिस्ट, देयर इज नथिंग कॉल्ड खालिस्तानी, दीज आर ऑल टेररिस्ट एंड दे मस्ट बी हैंडल्ड बाय ऑल गवर्नमेंट एज टेररिस्ट। और मैं फिर से कह रहा हूँ खालिस्तानियों को, तुम तो लंदन जाके इस वक्त बांग्लादेश में आके देखो क्या हालत होता है। अगर ताकत है, अगर उसके ताकत है तो आके देखे बांग्लादेश में सर, क्या होता शोएब है। सर। दे हैव नो राइट, वन सेकेंड, दे हैव नो राइट टू इंटरफेयर इनटू एनीथिंग अबाउट माय कंट्री। ये बांग्लादेश है, ये भारत का कोई मामला है नहीं। क्यों गए बांग्लादेश हाई कमीशन करने, आप ही कहिए। ठीक है शोएब सर, एक वीडियो में देख रही थी जो कि सर्कुलेट हो रहा है इन दिनों, जो बांग्लादेश से ही है, एक फ्रीडम फाइटर 1971 के समय के, जो ये लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बांग्लादेश और भारत के बीच में संबंध कैसे रहे। ये वही पाकिस्तान है जिसके समर्थन में आज आप सड़कों पर उतर रहे, भारत के खिलाफ नारेबाजियां कर रहे हैं। दूसरे देशों में भी कुछ लोग अगर आपका समर्थन कर दे रहे तो उन्हें आप अपना समझ ले रहे हैं, क्यों 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 भारत के खिलाफ आवाज उठा रहे, जैसे अभी खालिस्तानी वाला एंगल सामने आया। लेकिन सर, उस फ्रीडम फाइटर को तक धक्का दिया जाता है, एक महिला सामने आकर थप्पड़ तक जड़ देती है। ये स्थिति हो रही है। 1971 के समय को भूल गए कि पाकिस्तान ने किस तरीके से अत्याचार किया था बांग्लादेश पर। नहीं, ये पाकिस्तान ने क्या किया बंगाली भूलेगा नहीं, मगर जिन लोगों की बात आप कर रहे सुरभि जी, शायद उनके माँ या दादी या नानी ये पाकिस्तानियों के पास जाते थे वॉलंटरीली, और इसके ये जो नाजायज बच्चे हैं ये पाकिस्तान की, जिसके दिल में पैट्रियटिज्म है, जिसके दिल में नेशनलिज्म है, जिसके दिल में हमारे 1971 के लिए गर्व है, और कभी नहीं करेगा। जो जो ये कर रहा है ये सब पाकिस्तान के नाजायज बच्चे हैं, नहीं तो बांग्लादेश में जो अटका हुआ पाकिस्तानी है वो है, ये बंगाली है नहीं। ठीक है, एक छोटा रिएक्शन मैं अरविंद सर आपसे भी चाहूंगी क्योंकि समय का थोड़ा सा अब अभाव है। सर, ऐसी सिचुएशन में अब क्या ऑप्शन भारत के पास है? भारत को मुझे लगता है कि अपने जो कूटनीतिक जो प्रतिक्रिया है उसको तेज करना चाहिए, उसको और कड़ा करना चाहिए, और जल्दी से जल्दी वहां पे नए सरकार का गठन हो, ये कोशिश करनी चाहिए, ताकि कम से कम उसके साथ संवाद स्थापित किया जा सके। जो वर्तमान जो राष्ट्र प्रमुख है यूनुस साहब, वो बहुत ही डरपोक किस्म के व्यक्ति हैं, और वो कट्टरपंथियों के हाथ की कठपुतली है, उनका अपना कुछ भी नहीं है, ये साबित हो गया है। इतिहास में उनको एक बहुत ही असफल राष्ट्राध्यक्ष के रूप में याद किया जाएगा। सर, यानी अब समन नहीं भेजना चाहिए, अब एक कड़ा संदेश देने की जरूरत है, मुझे ऐसा लगता है। विजय, ठीक है सर।